नमस्कार, मैं हूं विनीत राय और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हम अपने इस खास प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत की लड़ाई के लिए कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना। महाभारत के बारे में हम सभी जानते होंगे और आप सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि महाभारत का विशाल युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में ही लड़ा गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़े जाने का फैसला भगवान श्री कृष्ण का था और महाभारत के युद्ध को कुरुक्षेत्र में ही लड़ने का निर्णय भी भगवान श्री कृष्ण ने ही लिया था। आखिर क्या कारण थी कि श्री कृष्ण के द्वारा कुरुक्षेत्र को ही इस युद्ध के लिए चुना गया था। कहा जाता है कि एक घटना के बाद ही श्री कृष्ण ने निर्णय लिया था कि कुरुक्षेत्र को ही युद्ध भूमि बनाना सही रहेगा। यही वो स्थान था जिसे उन्होंने युद्ध जैसी घटना के लिए सबसे उपयुक्त माना। इस बारे में महाभारत की एक गाथा मशहूर है, तो जानते हैं कि भारत के लिए कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना गया था। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज बताएंगे हम आपको। कौरव और पांडव दोनों ही कुरु वंश का हिस्सा थे, लेकिन बहुत साल पहले इस वंश में कुरु नाम के प्रतापी राजा हुए थे, जिनके नाम से ही इस वंश का नाम आगे बढ़ा। राजा कुरु की हमेशा से ही यही इच्छा थी कि वो एक ऐसे स्थान का निर्माण कराएं जहां मृत्यु प्राप्त कराने वाले प्रत्येक व्यक्ति को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। इस काम के लिए उन्होंने एक बहुत ही बड़े भूभाग को चुना और उसमें हल चलाकर उसकी जुताई शुरू कर दी। ये काम वे बार बार करते हुए नजर आए और उनके इस कार्य को देखकर देवराज इंद्र ने मन में उत्सुकता जाग उठी कि राजा कुरु ऐसा क्यों कर रहे हैं, और आखिर में उन्होंने स्वयं जाकर उनसे इस बात का कारण पूछा। तब राजा कुरु ने उनको बताया कि मैं एक ऐसा क्षेत्र बनाना चाहता हूँ जहाँ मृत्यु प्राप्त करने वाले हर व्यक्ति को स्वर्ग धाम की प्राप्ति हो। ये सुनकर इंद्रदेव उनके ऊपर हंसने लगे और वापस अपने लोक में चले गए। इधर राजा कुरु ने अपने काम में सच्चे मन से लगे रहे और वहीं स्वर्ग लोक पर देवराज इंद्र सभी को ये बात बताते और हंसते। लेकिन कुछ समय बाद भी जब राजा कुरु अपने काम में लगे रहे तो उन्हें लगा कि अब राजा कुरु को उनकी सच्ची मेहनत का फल जरूर देना चाहिए। उन्होंने राजा कुरु को दर्शन दिया और कहा कि कोई भी व्यक्ति, पशु एवं पक्षी इस स्थान पर बिना भोजन या युद्ध भूमि में लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त करेगा, वो मृत्यु के पश्चात स्वर्ग लोक का भागीदार बनेगा। और ऐसा कहकर वे गायब हो गए। और यही वो वजह थी जिससे इस जगह का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा। जबकि इस बारे में कृष्ण, द्रोणाचार्य और भीष्म जैसे महारथी जानते थे कि इसी वजह से उन्होंने युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र जैसी पवित्र स्थल को चुना, जहां उन्हें युद्ध के बाद सीधे स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। कहा तो ये भी जाता है कि इस स्थान पर मृत्यु प्राप्त करने वाला कोई भी जीवित व्यक्ति या प्राणी इस मृत्यु लोक में दोबारा जन्म नहीं लेता है, बल्कि सीधा मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक कि इस जगह की उड़ती हुई धूल को भी बहुत पवित्र माना जाता है। इसी वजह से हमारे महत्वपूर्ण ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता में इस पवित्र कुरुक्षेत्र की भूमि को धर्म क्षेत्र भी कहा गया है। महाभारत एवं अन्य पुराणों में कुरुक्षेत्र की महिमा के बारे में बताया गया है कि महाभारत के वन पर्व के अनुसार कुरुक्षेत्र में आकर सभी लोग पाप मुक्त हो जाते हैं, और जो ऐसा कहता है कि मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा और वहीं निवास करूंगा, यहाँ तक कि यहाँ की उड़ी हुई धूल के कण पापी को परम पद देते हुए सुख देते हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत ही भव्य गीता महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें कई रिकॉर्ड पहली बार बनाए गए हैं। इसी जगह पर एक साथ कई देशों के 18,000 छात्रों ने एक साथ गीता श्लोक का पाठ किया था, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराने का दावा भी किया जा रहा है। ऐसा ही कई और भव्य कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर होता ही रहता है। महाभारत का युद्ध एक युग की समाप्ति के समय पर लड़ा गया था और इस संसार में फैले पाप और अनाचार की समाप्ति कर धर्म का परचम लहराने हेतु इस युद्ध का होना अनिवार्य भी था। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण ने स्वयं इस युद्ध की कहानी लिखी थी। पांडवों के बड़प्पन से श्री कृष्ण परिचित थे और वे जानते थे कि धर्म रक्षक पांडव अपने भाइयों और संबंधियों पर शस्त्र उठाने में आनाकानी करेंगे, इसलिए उनका प्रतिशोध ही उन्हें युद्ध करने को मजबूर करेगा। लेकिन किसी भी स्थिति में युद्ध को टाले जाने का मतलब पांडवों की हार थी, यानी धर्म की हार थी। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्या था इस कुरुक्षेत्र की जमीन में जहां महाभारत जैसे युद्ध को अंजाम दिया गया। महाभारत का युद्ध दुनिया का ये पहला विश्व युद्ध माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध में कौरवों और पांडवों के साथ न केवल सभी हिंदुस्तानी राजाओं ने, बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों जैसे यमन, मिस्र जैसे देशों के राजाओं ने भी
अपना अपना पक्ष चुनते हुए लड़ाइयां लड़ी थी। इस युद्ध को कई कारणों से याद रखा जाता है कि इस महाभारत के युद्ध में कई गहरे राज छुपे हुए हैं जिनका आज तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। इन्हीं रहस्यों में से एक रहस्य ये है कि आखिर क्यों महाभारत का युद्ध अन्य सभी युद्ध स्थलों को छोड़कर केवल कुरुक्षेत्र में ही क्यों लड़ा गया था। क्या किसी स्थान का प्रभाव मनुष्य के मन पर होता है? लेकिन आध्यात्मिक ग्रंथों का मानना है कि ऐसा जरूर होता है। अगर मनुष्य मंदिर में जाता है तो उसका सिर अपने आप ही भगवान के सामने झुक जाता है और स्थान का वातावरण कहीं ना कहीं उसे प्रभावित जरूर कर देता है। ऐसा माना जाता है कि घटना के बाद श्री कृष्ण ने निर्णय लिया था कि कुरुक्षेत्र को ही युद्ध भूमि बनाना चाहिए। ये वही जगह थी जिसे उन्होंने युद्ध जैसी घटना को अंजाम देने के लिए सबसे उपयुक्त माना। हम आपको बता दें कि जब महाभारत का बिगुल बजने वाला था तो श्री कृष्ण ऐसी जगह की खोज कर रहे थे जहां इस जंग का आगाज किया जा सके। इसके लिए उन्होंने कई दूत कई जगहों की ओर भेजे ताकि वे भी कोई जगह ढूंढ सके। तब एक दूत कुरुक्षेत्र पहुंचा और वहां उसने देखा कि दो भाई खेतों में काम कर रहे थे। बड़े भाई ने छोटे भाई को कहा कि वो मेड़ से बहते हुए बारिश के पानी को रोकें, लेकिन छोटे भाई ने बड़े भाई को मना कर दिया और उसे कहा कि मुझे हुक्म देते हो, तुम ही क्यों नहीं कर लेते हो ये काम। ये सुनकर बड़े भाई को गुस्सा आ गया और उसने चाकू से छोटे भाई की हत्या कर डाली और उसकी लाश को मेड़ के पास घसीट कर ले गया। इतना निंदनीय कार्य करने के बाद भी उसे कोई पश्चाताप नहीं था। जब कृष्ण ने इस घटना के बारे में सुना तो वे बोले, जिस स्थान पर भाई अपने भाई का सम्मान ना करे, एक दूसरे को मारे और मारकर पश्चाताप भी ना करे, तो ऐसे स्थान पर भला प्रेम, नीति, विनम्रता जैसे शुभ गुण कैसे रह सकते हैं। आखिरकार श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र को ही युद्ध के लिए चुना, जहां एक भाई ने दूसरे भाई का और अपने प्रियजनों का रक्त बहाया था। श्री कृष्ण के इस कथन से हमें यह सीखना चाहिए कि जहां विनम्रता, आदर, प्रेम और परोपकार है वहीं स्वर्ग है। जहां ये शुभ गुण है वहीं रहना सुखद है। जहां ये गुण नहीं है वहां युद्ध और विनाश ही होता है। इसलिए हमें इन गुणों को अपने घर, समाज और राष्ट्र में स्थान देना चाहिए। जब कौरव तथा पांडवों की ओर से निश्चित हो गया कि महाभारत का युद्ध होना तय है तो युद्ध के लिए जमीन खोजी जाने लगी। भगवान श्री कृष्ण जी इस युद्ध के द्वारा मनुष्यों में बढ़ी हुई असुरता से ग्रसित व्यक्तियों को नष्ट करवाना चाहते थे, परंतु श्री कृष्ण जी को इस बात का डर था कि ये युद्ध भाई भाइयों का, गुरु शिष्य के संबंधी लोगों का युद्ध है। लेकिन श्री कृष्ण जी के मन में यह संदेह था कि कहीं ये अपने ही भाइयों और संबंधियों को मरते देखकर युद्ध विराम या संधि न कर लें। इसी कारण से कृष्ण जी युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र जैसी जगह को चुना, जहां क्रोध और द्वेष के संस्कार पर्याप्त मात्रा में हो। महाभारत के अनुसार भारतवंश में राजा कुरु के जिस भूमि को बार बार जोता वही स्थान कुरुक्षेत्र कहलाया। राजा कुरु को देवराज इंद्र ने वरदान दिया था कि जो भी व्यक्ति इस स्थान पर युद्ध करते हुए मरेगा उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यही कारण है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। महाभारत को पंचम वेद का दर्जा मिला हुआ है और यह भारत का इतिहास ग्रंथ है। कुरुक्षेत्र के युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। महाभारत का नाम ही श्री कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है और इसी के साथ महाभारत से कुरुक्षेत्र का नाम जुड़ा हुआ है। कुरुक्षेत्र को युद्ध भूमि के अलावा धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि वहीं से धर्म की स्थापना का उद्घाटन भगवान श्री कृष्ण ने किया था। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया और कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़े जाने का फैसला भगवान श्री कृष्ण का ही था। कहते हैं कि कुरुक्षेत्र की धरती ऐसी धरती थी जहां ये युद्ध संभव हो सकता था, क्योंकि कुरुक्षेत्र की धरती पर किसी का मोह नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि युद्ध यहीं होगा और फिर महाभारत का महायुद्ध यहीं लड़ा गया था। तो अभी देखा आपने कि कैसे महाभारत के युद्ध के लिए श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र को ही चुना। तो दोस्तों, हम फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसे ही रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। अब हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.